अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका और कैसी गुजरी आप सबकी ईद। हमारी ईद तो बस परदेस में गुजर गई, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ और थोड़ी देर बाहर भी घूमने फिरने चले गए। और बकरा ईद थी तो ज़ाहिर है कुर्बानी भी थी। और यहाँ पे ये सिस्टम है कि आप अपनी कुर्बानी जो है अपने जिस नाम से आपने करनी है उस नाम के साथ बुक करा देते हैं पहले, और फिर वो आपको बता देते हैं कि फ़लाँ दिन इतने बजे आके आप अपनी गोश्त कलेक्ट कर लें। तो हमें इस दफ़ा जो है गोश्त ईद के दूसरे दिन मिला, तो बस फिर हम भी ले आए और उसके 3 हिस्से करके एक हिस्सा पास रखा, 2 हिस्से बांट दिए। और इसी तरह बच्चों के साथ ईद गुज़र गई। और ये कीमा था कुछ, तो मैंने सोचा चलें इनके कबाब बना लेती हूँ बच्चों के लिए। तो साथ में मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही क्विक सी रेसिपी बनाती हूँ, इजी सा। और मैंने आपने देखा होगा पहले लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है साथ, और साथ में एक मीडियम साइज़ जो अनियन है उसको बिल्कुल चॉप कर लिया है चॉपर में। और अब इसी में मैं कीमा भी डाल के तो अच्छा सा इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जितना अच्छा कीमा आपका बारीक और मिक्स हो जाता है उतने ही कबाब अच्छे बनते हैं, टूटते भी नहीं हैं अगर आप इवन इनको फ्राई भी कर लें। तो मसाले ये हैं कि मैंने जैसे ग्रीन चिल्ली मैं ज़रूर डालती हूँ, लेकिन ये सिर्फ बच्चों के लिए बना रही थी तो इसलिए मैंने इसमें ग्रीन चिल्ली नहीं डाली। क्योंकि आप स्पाइसी तो थोड़ा और कर सकते हैं जब बड़े साथ का अगर खा भी लें तो, लेकिन बच्चे उसको स्पाइसेस को कम नहीं कर सकते। तो ग्रीन चिल्ली तो मुंह में आ जाए तो बस फिर कबाब भी गया और बाकी का खाना भी गया, बच्चे ने फिर नहीं खाना। तो अब मैंने कीमे को बाउल में डाल के चॉपर के लगा दिया ऊपर कि अच्छी सी इसकी फेंटी लग जाए और बिल्कुल बारीक सा हो जाए, ताकि कबाब अच्छे अच्छे मुलायम मुलायम बने। लेकिन जी नहीं चल रहा था, मेरी मशीन को कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने सोचा फेंटी कैसे लगेगी जनाब, तो फिर मैंने उतार के देखा तो ये सही तरह बन नहीं था। और अब ये वापस ऊपर मैंने लगा दिया उसकी अच्छी सी फेंटी लगाने के लिए, ताकि जो कबाब हैं जितनी अच्छे कीमे की फेंटी लगेगी उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे, क्योंकि वह एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो कबाब बिल्कुल नहीं टूटते आपके, चाहे आप उन्हें फ्राई करें चाहे आप उन्हें शैलो फ्राई करें। और मैंने तो खैर ग्रिल पे बनाने थे। तो ये इसकी अब कुछ फेंटी लग चुकी है, बाकी की फेंटी अब हम मसालों के साथ लगाएंगे ताकि इसी के साथ साथ मसाले भी अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मसालों में ये सबसे पहले तो खैर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया, और उसके बाद मसाले में शान का कबाब मसाला 2 स्पून डाला मैंने, और उसके साथ थोड़ी सी रेड चिल्ली, थोड़ी सी दड़ा मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च और नमक हस्बे ज़ायका, ये भी मैंने डाल दिया। अच्छा, आजकल मैं ये पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, इसके हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी सुने थे, तो मैंने भी अपने घर में जो नमक है उसको चेंज किया है। तो मैं कुछ अर्से बाद आपको बताऊँगी अगर ये मुझे लगा कि इससे कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। सही, तो अब सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। तो अब इसको वापस लगा के अच्छा सा थोड़ा और ब्लेंड कर लूँगी। और उसके बाद इसमें अभी एक चीज़ रहती थी और वो मैंने सोचा था बाद में डालूँगी, ताकि
जब उसकी अच्छी सी ब्लेंडिंग पहले हो जाए तो फिर थोड़ी और उसके साथ ब्लेंडिंग हो जाएगी। और वो थी थोड़ा सा बेसन। तो बेसन मैंने इसमें फिर 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। और इसमें मैं कभी कभी अंडा भी डालती हूँ, लेकिन आज नहीं डाला। तो आप चाहें तो अगर मेरी रेसिपी फॉलो करें तो ज़रूर अंडा भी डाल सकते हैं। लेकिन ये अच्छा सा ब्लेंड हो गया था, क्योंकि अंडा या बेसन ये चीज़ें तो एक बाइंडिंग फोर्स होती हैं ना, तो इन जब ये अच्छा ब्लेंड हो जाए तो इसकी बाइंडिंग वैसे ही काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो कबाब टूटते नहीं हैं। तो इसलिए अगर अंडा अवॉइड करना चाहता हो कोई तो अवॉइड भी कर सकता है। और ये देखें, ये अच्छा सा मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे इसमें से। और आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल नरम हो चुका है और वो बिल्कुल अच्छा सा उसका टेक्सचर बन चुका है। तो इसको अब डिश में निकाल के इसके साथ मैंने जो अनियन थोड़े से पहले ही चॉप कर लिए थे वो ऐड करूँगी। आप इस स्टेज पे इसमें ग्रीन चिली और हरिया धनिया वगैरह भी अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ग्रीन चिली मैंने डाली नहीं और हरा धनिया मेरे घर में पड़ा नहीं था, तो मैंने तो ऐसे ही बना लिए। अब ये देख सकते हैं आप, जो मैं फिर एक बात पे जोर दे रही हूँ कि अच्छी फेंटी से अच्छे कबाब बनते हैं। तो ये ब्लेंड अच्छा हो गया है। तो इस तो फिर बस देख सकते हैं आप, मैंने इनके सर्कल सर्कल से आपको लंबे बनाने हो लंबे, इस तरह से कबाब की शेप बना लिए। सब मैंने एक साथ ही बना ली थी, क्योंकि मैं साथ और काम भी कर रही थी, तो वरना यह है कि साथ साथ बना के भी फ्राई करते जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। तो मैंने सबसे पहले इनको सबको इकट्ठा इनकी कबाब की शेप बना ली, और फिर यह है कि मेरा हाथ इस तरफ से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि मैं साथ में मसर भी बना रही थी, तो उसका फिर मैंने अब तड़का वगैरह बनाना था, ताकि कबाब और साबुत मसर और राइस कुकर में राइस तो डाल चुकी थी मैं, तो ये सब भाई एक साथ से रेडी हो जाएंगे। और आप बताएं, आप फिर कबाब बना रहे हो तो कैसे बनाते हैं? मोस्टली लोगों को लगता है कि साथ साथ बनाते जाएं और बस फ्राई करते जाएं, और मैं ये है कि कबाब बना लूँ, मुझे लगता है हाथ फिर साफ़ हो जाते हैं, और फिर उनको फ्राई कर लें या जो भी करना हो सब वो सब एक साथ कर लें।
तो अब ग्रिल का मैंने स्विच लगा लिया था ताकि मैं अब साथ साथ कबाब्स को जो है फाइनल रेडी भी कर लूँ। और राइस मेरे डन हो गए थे, उसको मैंने कीप वार्म पे हो गए थे, और बस साथ में मैंने तड़का बनाना था। और छोटी मोटी क्लीनिंग, और ज़ाहिर है अब काफ़ी बर्तन जो हो गए थे उनमें से जो डिश वाशर में लगाने थे वो डिश वाशर में, कुछ जो हैं धोने पड़ते हैं बड़े तो उनको धो लिया। और ये मैंने ऑयल डाला है, ब्रश के बजाय ऐसे ही डाल दिया था तो काफ़ी सारा बह गया, लेकिन हम उसको फिर यूज़ कर लेंगे, हमने कौन सा ज़ाया होने देना है। तो ये मैंने कबाब इस तरह ऊपर रखे हैं, तो फिर थोड़े से और जो है प्रेस कर दिए हैं। तो मुझे पाकिस्तान में ना जो पठान कबाब बनाते हैं वो बड़े याद आते हैं, कैसे वो एक साइड से डालते जाते हैं और प्रेस करते जाते हैं और फिर अंदर ऑयल में कर देते हैं। तो किस किस को वो वाले कबाब बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो बस ये इस तरह से लगा के, और जो नीचे ही ऑयल गिरा था देखिए वो मैंने ऊपर वापस डाल दिया। और ये है कि अब ये ऊपर से बंद कर दूंगी तो अच्छे से बन जाएंगे। तो नेक्स्ट बैच पे मैंने साथ ऊपर टमाटर के स्लाइस भी लगा दिए थे कि थोड़े अच्छे लगेंगे, और थोड़ा ऑयल ऊपर लगाया और ब्रश की मदद से ग्रिल की ऊपर वाली साइड पे भी लगा दिया ताकि थोड़े ऊपर, क्योंकि अब बैच बन गया था तो मैंने सोचा थोड़ा ऊपर भी लगा दें। और अच्छे बन गए थे, बच्चों के लिए तो परफेक्ट है। लेकिन अगर किसी ने ये रेसिपी फॉलो करनी हो और स्पाइसी पसंद हो तो ग्रीन चिल्ली, दरा मिर्च और रेड चिली पाउडर थोड़ा और ऐड कर लें। और वैसे ये है कि साथ में हमारे तो खाने की बाकी चीज़ें रेडी हो गई थी, लेकिन स्टिल मैंने ग्रिल साथ ही साफ़ की, क्योंकि देखिए ये इजीली हो जाती है उसी वक्त जब गरम गरम होती है। ब्रश की मदद से मैंने सबको उतार के और फिर टिश्यू से साफ़ कर लिया एक दफ़ा, और उसके बाद हल्का सा पानी डाला है, ठंडा पानी, तो ये फ़ौरन से जो बाकी का भी कुछ था वो भी उतर आया। तो ये देखिए जैसे ही फिर मैंने इसको पेपर टॉवल से साफ़ किया है तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके रेडी हो गई है नेक्स्ट टाइम के इस्तेमाल के लिए। और अब ये खाना टेबल पे लग चुका था और बहुत अच्छा बना, मज़ा आया, खूब इंजॉय किया सब ने। और जब बच्चे और घर वाले खाना खा के खुश हो जाएं तो बनाने वाले भी खुश हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।